Hello friends, welcome to an academy. My name is Kamaldeep. So today we're going to start time and distance. तो आज जो आपका टॉपिक है वो है टाइम एंड डिस्टेंस लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम्स। तो जैसा कि आपको पता है टाइम एंड डिस्टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बिहार के एग्जाम के लिए। या बिहार का कोई सा भी एग्जाम आप देते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसमें जो आपका टाइम एंड डिस्टेंस है ना, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। क्लियर है? टाइम एंड डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बात समझ आ रही है? ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस क्या है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। टाइम एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन है उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन ही हम डिस्कस करने वाले हैं। कैसे इसको सॉल्व करना है देखिएगा जरा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन की। तो आपको पता है अगर 12 मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है अन अकेडमी पे तो वो पड़ेगा 6300 का। अगर आप KD10 का यूज़ करते हो तो उसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। क्या मिलेगा? मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है जी, अगर आप KD10 का यूज़ करते हो। अगर आपको 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है तो ये आपको 315 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से पड़ेगा। इसमें आपको ये पड़ेगा 7560 का। तो इसमें भी आप KD10 का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको क्या मिलेगा, 10% डिस्काउंट वहाँ पे मिलेगा। ये तो हो गई सब्सक्रिप्शन की बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। कौन सा टॉपिक है जी? टाइम एंड डिस्टेंस। तो मुझे ये बताइए व्हाट इज टाइम। सबसे पहले समय क्या होता है, टाइम क्या होता है? तो आप बोलोगे सर इट्स अ साइकिल। जो चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है एक साइकिल में, उसको टाइम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 सेकंड की सुई है, वो कितने 1 मिनट में एक राउंड लगा देती है पूरा। ठीक है, फिर से उसके बाद अगले मिनट फिर से राउंड लगाएगी। तो कहने का मतलब ये साइकिल में जो चीज़ बार बार रिपीट होती है उसको हम टाइम कह सकते हैं। टाइम पीरियड एक्चुअली बोलेंगे। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज पाथ ट्रेवल्ड। डिस्टेंस क्या है आपका? तो डिस्टेंस इज पाथ ट्रेवल्ड। कितना रास्ता आपने वहां पे तय करा, उसको क्या बोला जाएगा, उसको आपका डिस्टेंस बोला जाएगा, दूरी बोला जाएगा। अब एक तीसरा फॉर्मूला और रहता है इसमें, वो है आपका स्पीड। ठीक है, स्पीड किसको बोला जाएगा? चाल को, या इसको आप गति भी कह सकते हो, गति या चाल। सो स्पीड जो है इसको रेट भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? दर। अगर मैं स्पीड के फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूले से पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सो इट इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। क्या होता है ये? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। एक इकाई समय में तय की गई दूरी को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। क्या कहा मैंने? एक इकाई समय में तय की गई दूरी को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे जी। बात समझ आ गई? तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है। जो डिस्टेंस होता है आपका, वो होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है डिस्टेंस? आपका स्पीड इनटू में टाइम। तो अगर डिस्टेंस आपका स्पीड इनटू टाइम है, अगर डिस्टेंस आपका भी स्पीड इनटू टाइम है, तो आप बोलोगे सर स्पीड यहाँ से क्या आ जाएगा? तो स्पीड आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो बनेगा। स्पीड जो आपका यहाँ से बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब बिल्कुल अच्छी बात है। अगर आप टाइम निकालना चाहो तो टाइम क्या बनेगा? तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है जी। टाइम की अगर बात की जाएगी तो टाइम क्या बनेगा आपका? टाइम बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है यहाँ पे। क्लियर हो रहा है फंडा या नहीं? ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं जरा। नेक्स्ट यूनिट्स की बात कर लेते हैं। इसकी बात कर लेते हैं यूनिट्स की। सबसे पहले अगर मैं डिस्टेंस की यूनिट की बात करूं तो इसके जो यूनिट्स रहते हैं किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। फिर टाइम की यूनिट्स की बात करूं तो ये आपके बनता है मिनट, आर, सेकंड। क्या क्या बनेंगे? मिनट, आर, सेकंड। अगर डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस की क्या बनेगी? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। बात समझ आ रही है?
अगर मैं आपको बोलूँ स्पीड, स्पीड के मुझे यूनिट्स बताओ, तो आप बोलोगे सर किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, है ना, किलोमीटर पर मिनट, और क्या हो सकता है, मीटर पर मिनट, और भी ये हो सकते हैं, डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के ऊपर। जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा होगा उस हिसाब से यूनिट आपके चेंज होते रहते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। तो ये तो हमने देख लिया यूनिट्स। अब बात आती है कि आपके जो यूनिट्स होने चाहिए किसी क्वेश्चन में, वो सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम यूनिट्स होने चाहिए। अगर सेम ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ कन्वर्जन का यूज़ करते हैं। कन्वर्जन्स का यूज़ करते हैं। सबसे मेन कन्वर्जन जो है ना आपकी, ठीक है, तो वो सबसे बेसिक्स हैं। सबसे पहली चीज़ 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। फिर 1 आवर की बात करूं, उसमें क्या होता है? 60 मिनट होते हैं। वैसे ही 1 किलोमीटर की बात करूं तो क्या होगा? 1000 मीटर। और 1 मीटर की बात करूं तो क्या आता है? ये 100 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर की बात करूं तो क्या आता है? ये 10 रेज़ टू पावर, ठीक है, डेसी का मतलब होता है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को क्या बोल दिया जाता है? 1 डेसीमीटर बोल दिया जाएगा। बात समझ आई? कोई दिक्कत, कोई शंका? अब देखिए, कन्वर्जन की बात करते हैं। अगर कन्वर्जन की बात करेगा ये, तो सबसे मेन जो यूनिट का कन्वर्जन आता है वो आता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड पे, ठीक है। सो 1 किलोमीटर पर आवर को कैसे लिख सकते हो? तो आप बोलोगे सर इसको लिख सकते हो, 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर, और आर का मतलब हो गया देखो 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड हो गए? तो 60 सेकंड। तो 60 से मल्टीप्लाई कर लिया तो मिनट भी यहाँ से हट जाएंगे एक्चुअली। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल है। 10 अपॉन कितना? 36। इसका मतलब 5 बाई क्या है? ये 18 मीटर पर सेकेंड है। क्या है? 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से मैं एक चीज़ कह पा रहा हूँ, जो मेरा 1 किलोमीटर पर हार है वो किसके बराबर है? वो 5/18 मीटर पर सेकेंड के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या ये कह पाओगे कि अगर किलोमीटर पर आवर से आपको जाना है मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करोगे? तो करोगे 5/18। क्या करोगे? 5/18 से गुना करोगे जी। किससे गुना करोगे? 5/18 से। बात समझ आ रही है नहीं? ठीक है, क्या करोगे? 5/18 से गुना करोगे। लेकिन अगर रिवर्स आना है तो आप बोलोगे रिवर्स में 18/5 कर दूंगा मैं। यहाँ से उधर गए 5/18, यहाँ से रिवर्स में आए तो 18 बाई क्या कर लिया आपने? 5 कर लिया। और ये आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ से बन जाएगा। मतलब अगर आपको कन्वर्जन का क्वेश्चन आता है तो ये था टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक, बिल्कुल बेसिक चीज़। अभी थोड़े टाइम बाद हम इसमें क्या करेंगे, 2-3 क्लासेस के बाद ट्रेन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे? इसी में ही बोट एंड स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे। सारी की सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड है। अगर ये चीज़ आपको क्लियर है ना, टाइम एंड डिस्टेंस, तो ट्रेन्स एंड बोट एंड स्ट्रीम भी आपको क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चंस के साथ। देखो मेन चीज़ तो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन तो हमें सॉल्व करने ही पड़ेंगे। बिना क्वेश्चन सॉल्व करे आपके वहाँ पे एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकते। ये बात समझ आ रही है नहीं? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जरा क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न देखिए, कहता है जी द एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रैक्टर इज 2/5 द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार। जो जो ये बोल रहा है वो लिख देना है सीधा सीधा। ट्रैक्टर को टी मान लेता हूँ मैं, ट्रैक्टर की स्पीड को टी एस मान लेता हूँ। कहता टी एस जो है वो 2/5 है किसका? 2/5 ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ कार। तो कार को सी लिख दिया और उसकी स्पीड अगर आप बोल रहे हो तो एस लिख देता हूँ। आपको पता है जी स्पीड किसके बराबर है? स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। ये आपने ध्यान रखना है। आगे क्या कहता है देखो, द कार कवर्स 450 किलोमीटर इन 6 आवर। देखो, अगर तुमने कार की स्पीड निकालनी है तो आपको पता होना चाहिए कार ने कितनी दूरी तय करी। तो आप बोलोगे सर 450 किलोमीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और कितनी देर में? 6 घंटे में। तो क्या यहाँ से बोल पाओगे ये 450/6 किलोमीटर पर आवर, ये तुम्हारी कार की स्पीड आ जाएगी, सी एस आ जाएगी।
ठीक है, कोई दिक्कत, कोई शंका? आप बोलोगे सर कोई शंका नहीं। तो भाई सी एस की वैल्यू जब मिल गई तो क्या यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो आप बोलोगे ये बनेगा 2/5 ऑफ कितना, 450/6 किलोमीटर पर आवर। ये जो बनाना है पूरा, ये पूरा क्या बन गई आपकी, डायरेक्टर की स्पीड बन गई। डायरेक्टर की नहीं, सॉरी, ट्रैक्टर की स्पीड बन गई। किसकी स्पीड बन गई, ट्रैक्टर की। ओके, अब आपसे पूछा गया हाउ मच डिस्टेंस विल द ट्रैक्टर कवर इन 8 आवर। अब ये जो ट्रैक्टर है ये 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, मुझे बताओ। डिस्टेंस जो दूरी होता है वो तो स्पीड इनटू टाइम होता है ना। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, ठीक है, ताकि हर कोई समझ पाए। तो अब स्पीड की मैं बात करूं तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, इसका मतलब ट्रैक्टर की स्पीड और ट्रैक्टर का टाइम। क्लियर, ट्रैक्टर की स्पीड इनटू ट्रैक्टर का टाइम। ट्रैक्टर की स्पीड तो ये है ना, 2/5 ऑफ 450/6 किलोमीटर पर आवर, इनटू में टाइम कितना है, तो 8 आवर। देखो भाई आर से आर कैंसिल हो गया, 5 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 5 से ये कटेगा आपका 90 बार। 6 से ये कट जाएगा कितनी बार, 15 बार। जब आप देखोगे 2 × 15 30 है, और 30 × 8 कितना है आपके पास, 240 है। साथ में बचा था किलोमीटर, तो 240 किलोमीटर की दूरी वो वहां पे तय करेगा। कितना आ जाएगा, 240 किलोमीटर इज द राइट आंसर। 240 किलोमीटर जो है वो ट्रैक्टर आपका चलने वाला है। इतनी बात समझ आती है नहीं, ठीक है, अगर समझ आती होगी तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। नहीं समझ आती होगी कोई दिक्कत नहीं, क्या करना है आपने, वहाँ पे डाउट अपना लिख देना है कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट जो है मुझे समझ नहीं आया, या ये वाला स्टेप मुझे दोबारा से समझा दीजिए, मैं आपको बिल्कुल वो चीज़ वहाँ पे समझा दूंगा। आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर है। अगर इतनी चीज़ क्लियर है तो फिर मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, देखिए। कहता अ बस कवर्स 156 किलोमीटर इन 3 आवर। एक बस जो है 156 किलोमीटर चलती है, कितने घंटे में, 3 घंटे में। ठीक है, द स्पीड ऑफ अ कार इज 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ द बस। ओके, तो कार की स्पीड है जो सी एस है वो 3 गुना है। 3 गुना है किसका, स्पीड ऑफ बस, मतलब बी एस का। अब आपको पता है बी एस जो होगा वो बस द्वारा तय की गई दूरी, जो कि दे रखी है कितनी, 156 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय कितने घंटे में, 3 घंटे में। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 आवर आ जाएगा। क्लियर हो गया फंडा। तो यहाँ से जो सी एस की वैल्यू आएगी वो आएगी 3 इंटू यहाँ से 156 डिवाइडेड बाई 3 किलोमीटर पर आवर। 3 से 3 कैंसिल, मतलब 156 किलोमीटर पर आवर है कार की स्पीड। कितनी है, 156 किलोमीटर पर आवर। तो अब प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच टाइम विल द कार टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 780 किलोमीटर। एक 780 किलोमीटर की दूरी है आपके पास, कितनी है जी, 780 किलोमीटर की दूरी है। उसको कवर करने में कितना समय लेती है भाई, 780 किलोमीटर कितनी देर में कार चल पड़ेगी भाई, कार 1 घंटे में कितना चलती है, तो आप बोलोगे सर 156 किलोमीटर पर आवर। तो भाई ये 780 कितना में चलेगी, तो तुम देखोगे ना, तो मेरे हिसाब से 6 × 5, ये 5 गुना पे है। ठीक है, ये 5 गुना पे है जी, 5 गुना से ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5 आवर। आप करके देख लो। देखो 15×6 = 90, सॉरी 15×5 = 75, 750 हो गए, 6×5 = 30, 780 हो गए। क्लियर, तो 5 आवर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सही आंसर आ जाएगा। आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर है। ठीक है, ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब चलते हैं थोड़ा आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। A man cover a distance of 180 kilometers in 4 hours on a bike. Okay. How much distance will a cover on bicycle in 8 hours if he rides the bicycle at 1/6 the speed of the bike? अब जो बाइसिकल की यहाँ पे स्पीड है ना, वो 1/6 है। किसका, 1/6 ऑफ जो बाइक की स्पीड है। इतनी बात समझ आती है, ठीक है। 1/6, अब बाइक की स्पीड कितनी है, तो आप बोलोगे सर बाइक जो है वो 180 किलोमीटर चलती थी, कितनी देर में, 4 घंटे में।
6 से कट जाएगा 30 बार, तो एक्चुअली कितनी आ जाएगी बाइसिकल की स्पीड? 30/4 किलोमीटर पर आवर। कितनी आएगी? 30/4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन क्या कहता है? अब क्वेश्चन पूछता है कि बाइसिकल से 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो भाई डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड कितनी है तो दे तो रखी है जी, 30/4 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना है? टाइम है 8 घंटे। कितना है? 8 घंटे। इससे कैंसल, 4 से 2 बार कैंसल, तो आपको मिलेगा कितना यहाँ से? 60 किलोमीटर। ठीक है, 60 किलोमीटर इज द राइट आंसर। कितना मिलेगा जी? 60 किलोमीटर मिल जाएगा, 60 किलोमीटर मिल जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। बात समझ आ रही है? कोई शंका, कोई डाउट इसमें? चलिए, अगर ये क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन है ये। क्या कहता है क्वेश्चन? ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहला काम भी क्वेश्चन पढ़ना ही होना चाहिए आपका। अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे हो इसका मतलब आप आंसर नहीं निकाल सकते। क्या कहता है देखो, अ पर्सन ट्रेवल्ड 120 किलोमीटर बाय स्टीमर, 450 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 60 किलोमीटर बाय हॉर्स। ओके, एंड इट टुक 13 आवर 30 मिनट्स। इसका ये मतलब हुआ, एक आदमी जो था ना, एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है और तीन अलग अलग जो ट्रांसपोर्ट की मीडियम है उससे वो जाता है। पहले स्टीमर से जाता है 120 किलोमीटर, फिर 450 किलोमीटर वो ट्रेन से जाता है, और फिर 60 किलोमीटर वो हॉर्स से जाता है। क्लियर है? और ये सब करने में उसको 13 घंटे 30 मिनट लगे। तो मुझे बताओ, क्या मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि टोटल टाइम जो क्वेश्चन में लगा, दैट टोटल टाइम इज 13 आवर 30 मिनट। कितना है जी? 13 आवर 30 मिनट। ये बात समझ आ गई या नहीं? अब देखिए, क्या ये जो 13 आवर 30 मिनट है, इसको मैं 60 से भाग कर लूँ तो ये 1/2 मतलब 13.5 घंटे बन जाएगा। या 13.5 घंटे ना लिखना हो तो इसको 27/2 लिख सकते हो तुम। कितना आ गया? 27/2 घंटे। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई शंका? आपने कहा सर कोई शंका नहीं। मुझे बताओ ये टोटल टाइम कैसे आया होगा? तो आप बोलोगे सर टाइम तो देखो हमें पता है किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। पर यहाँ पे दिक्कत ये है, यहाँ पे तीन चीजें हैं। एक तो स्टीमर है, एक आपकी ट्रेन है, और एक क्या है? हॉर्स है। तो आपने कहा देखो सर, ये आएगा एक तो टाइम ऑफ ट्रेन प्लस टाइम ऑफ स्टीमर। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, पेपर में कहाँ से स्टार्ट करना है वो भी बताऊंगा। और टाइम ऑफ हॉर्स, ये बराबर होता है आपका 27/2 घंटे के। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। अब भाई टाइम की बात है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसका मतलब ट्रेन से जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है कितनी है? 450 किलोमीटर है ना? कितनी है? 450 किलोमीटर है। और नीचे आ जाएगी ट्रेन की स्पीड। यहाँ पे एस लिखता हूँ मैं, एस किसकी? ट्रेन की। प्लस आपके पास है स्टीमर, 120 किलोमीटर चला है स्टीमर से, डिवाइडेड बाय स्टीमर की स्पीड, तो एस स्टीमर। प्लस 60 किलोमीटर चला है किस पे? हॉर्स पे, तो एस क्या? हॉर्स। तो बराबर किसके? 27/2 घंटे। क्लियर? तो पेपर में आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। एक्चुअली ये वाली लाइन लिखनी है, उसके बाद आगे वाली लाइन। ठीक है, आगे वाली लाइन क्या है देखो, इफ रेट ऑफ ट्रेन इज 3 टाइम दैट ऑफ हॉर्स। मतलब जो ट्रेन की स्पीड है, ठीक है, जो स्पीड ऑफ ट्रेन है, दैट इज 3 टाइम द स्पीड ऑफ हॉर्स। ये क्वेश्चन में गिवन है। एंड 1.5 टाइम्स दैट ऑफ द स्टीमर। अब एंड लगा है, इसका मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है? फर्स्ट वाले के बारे में बात कर रहा है। स्पीड ऑफ ट्रेन जो है ना आपके पास, वो कितनी है? वो 1.5 टाइम्स है। 1.5 टाइम्स है किसके? स्टीमर के। स्टीमर की जो स्पीड है। क्लियर हो गया फंडा? यहाँ तक कोई शंका, कोई डाउट? आप बोलोगे सर कोई डाउट नहीं। मैंने कहा देखो, ये जो ये जो हॉर्स की स्पीड थी ना, इसको एक्स मान लो। कितनी मान लो? एक्स। आपने कहा ठीक है सर, फायदा क्या होगा? मैंने कहा फायदा ही फायदा है। देखो, जैसे ही इसको एक्स मानोगे, ट्रेन की स्पीड 3x हो जाएगी। ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? देखो 3x हो जाएगी। और ट्रेन की स्पीड जैसे ही 3x हुई,
ये 1.5 से ये 3 कट जाएगा 2 बार, तो जो स्टीमर की स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, वो 2x आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे आप 2x पुट कर सकते हो। अब 3 से ये कट जाएगा, 15 तिये 45 होता है। 2 से ये कट जाएगा, 60 दो 120 होता है, और ये तो है ही 60। कहने का मतलब ये x, एक x और एक x, तो इसका मतलब 1/x कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 150 प्लस 60, 210 प्लस 60, 270, और बराबर हो जाएगा किसके, 27/2 घंटे के। क्लियर है। आपने कहा सर आर से आर कैंसिल हो गया, क्योंकि ये भी इस तरफ टाइम था, उस तरफ भी टाइम था, तो अल्टीमेटली ये 27 से ये 27 कैंसिल है। यहाँ से x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ठीक है जी। तो हॉर्स की स्पीड तुमने यहाँ पे ना x किलोमीटर पर आवर मानना है एक्चुअली इसको। ठीक है, क्या मानना है, x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में दे रखी है सारी चीजें। तो जैसी x की वैल्यू 20 आई, तो आपको पता है जो ट्रेन की स्पीड थी वो 3x थी, मतलब 3 × 20 किलोमीटर पर आवर। तो आपको कितना मिलेगा वहां से आंसर, तो आपको मिल जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। कितना मिलेगा, 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, कोई शंका, कोई डाउट? आई होप ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हुई होगी। अगर ये चीज़ क्लियर है तो आप यस टाइप कर दीजिएगा, फिर हम आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए। कहता है जी, अ मैन टेक्स 8 hours टू वॉक अ सर्टेन प्लेस एंड राइड बैक। ठीक है जी। हाउएवर ही कुड हैव गेन्ड 2 hours। देखो जितने भी ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये PIQ है, सॉरी PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये प्रीवियस ईयर जितने भी आपके एग्जाम है, चाहे वो SSC का था, चाहे वो आपका बैंक का एग्जाम था, चाहे वो NTPC का आपका एग्जाम था, या कोई अदर स्टेट एग्जाम था, उन्हीं में से ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन लिए हुए हैं। साथ में आपका ये बेसिक भी क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब देखो, कहता एक आदमी 8 घंटे लेता है टू वॉक टू अ सर्टेन प्लेस एंड राइड बैक। देखो, वॉक करता है प्लस में राइड करता है, तो वॉक और राइड में टोटल टाइम कितना लगा, 8 घंटे लगा। ठीक है जी। क्या कहता है, हाउ एवर ही कुड हैव गेन्ड 2 hours इफ ही हैड कवर्ड बोथ वेज बाय राइडिंग। एक बात समझिए, जब वो राइड करेगा इट मीन्स उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज करेगी। जब पैदल ज़्यादा फास्ट चलेगा, या राइड करके, राइड मीन्स या तो बाइक के ऊपर है, या किसी बस के ऊपर है, या स्कूटर के ऊपर है, तो ऑब्वियस सी बात है जब राइड करेगा तो स्पीड ज़्यादा रहेगी। जब स्पीड ज़्यादा रहेगी तो 2 घंटे गेन करने का मतलब है उसने 2 घंटे वहाँ पे क्या कर लिए, 2 आर गेन का मतलब हो गया -2 आर गेन का मतलब वहाँ पे 2 घंटे उसने क्या कर लिए, अपने बचा लिए। बात समझ आई? तो इसका मतलब पहले 8 घंटे लग रहे थे, अब 6 घंटे में वो काम हो जाएगा। लेकिन कब होगा, जब बोथ वेज वो राइडिंग करेगा। बोथ वेज राइडिंग मतलब R+R, यहाँ से भी राइड करके जाएगा, वहां से भी राइड करके आएगा। बात समझ आई? आप बोलोगे सर बोथ वेज मतलब डिस्टेंस सेम, और आने जाने में सेम स्पीड है, उसकी सेम स्पीड मान के चलनी पड़ेगी तब ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो जब दोनों जगह वो दोनों तरफ से वो राइड करके आया और 6 घंटे उसने लिए, तो एक तरफ से कितना टाइम लिया होगा? तो आप बोलोगे सर जब दो तरफ से 6 घंटे तो एक तरफ से 3 घंटे लिए होंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। जब राइड करने को वो 3 घंटे ले रहा है एक प्लेस पे, तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल 8 था, तो वॉक करने की कितना लेगा, 5 घंटे लेगा। आपसे पूछा है दोनों तरफ अगर वॉक किया जाए, दोनों तरफ अगर वॉक किया जाए तो 5 घंटे ये 5 घंटे ये कितना टाइम, 10 घंटे लग जाएगा। ये प्रश्न का आंसर भी बन जाएगा। कितना आएगा, 10 आर आ जाएगा, 10 घंटे आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर भी बनेगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, इसमें कोई भी डाउट, कोई भी शंका नहीं रही होगी। ठीक है जी, रही होगी तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, बिल्कुल इसका आंसर आपको मिलेगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। क्या कहता है अगला प्रश्न, ये आपका होमवर्क है एक्चुअली, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। आई वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक एंड, ओके, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो दिस शुड बी योर होमवर्क। चलिए अब अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं जरा क्या है इस क्वेश्चन में। कहता है जी द स्पीड ऑफ अ कार इंक्रीजेस बाय 2 किलोमीटर पर आवर आफ्टर एवरी आवर। ओके, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल इन द फर्स्ट आवर वाज 35 किलोमीटर। अब समझो इस बात को। फर्स्ट आवर में, ये टाइम है इधर, फर्स्ट आवर में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो कितनी थी, वो 35 किलोमीटर थी। तो अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी 35 किलोमीटर पर आवर। देखो जी, मैंने आपको बताया था स्पीड होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, इसको ध्यान से समझिएगा। यूनिट टाइम का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस, यूनिट, देखो यूनिट का मतलब होता है वन, ठीक है। तो इधर इन 1 सेकेंड, इधर इन 1 मिनट, और इधर इन 1 आवर। तो जो भी डिस्टेंस 1 सेकेंड में, 1 मिनट में, या 1 आवर में ट्रेवल की जाती है, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को स्पीड बोला जाता है। तो यहाँ पे 1 आवर में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है, 35, तो क्या कह पाओगे 35 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, सेकेंड आवर के लिए क्या हुआ, सेकेंड आवर के लिए कहता है जो स्पीड थी ना वो 2 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज हो गई। ये बोला है उसने, देखो हर एक घंटे पे 2 किलोमीटर पर आवर वो इंक्रीज कर रहा है। तो अब नेक्स्ट आवर में कितनी स्पीड से जाएगा, 37 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब अगले 1 घंटे तक वो कितनी स्पीड से चलेगा, 37 किलोमीटर से। बात समझ आई है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए था आपको, अदरवाइज आपने ऐसे नहीं करना है। आपको पता है जी, पहले में 35 चल रहा है, अगले में 2 बढ़ा दिए तो 2 बढ़ा दो ना, कितना हो गया, 37 हो गया। फिर 2 बढ़ा दो, कितना हो गया, 39 हो गया। फिर 2 बढ़ा दो, फिर कितना हो गया, 41 हो गया। ऐसे करते करते चलते रहो, ठीक है। लेकिन ये हो जाएगा लेंथी मेथड, क्योंकि अब क्या करना है, आपको लिखना ही पड़ेगा सारा, ठीक है जी। या तो आप क्या लगा दो, एस एन का फॉर्मूला लगा दो। फिर एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता ही होता है, n/2 ट्वाइस ऑफ ए n-1 इंटू 2, ये बनेगा। अब n की वैल्यू कितनी है इधर, तो आप बोलोगे सर n जो था ना, n जो था वो 12 है। n कितना है, 12 है। मैंने कहा ठीक है, n कितना आ गया, 12 आ गया, 12/2। अच्छा, a कितना है, तो a ये फर्स्ट टर्म होती है जी। तो a आ गया 2 × 35 प्लस, ठीक है, प्लस n कितना है, n 12 है, तो 12 - 1 कितना आएगा, 11 आएगा। और d कितना है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, वो डिफरेंस तो आप बोलोगे सर 2 है। क्लियर, तो ये 2 आ जाएगा। अब ये बन गया 6, यहाँ बनता है 70 प्लस में 22, तो ये बन गया 92। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा, 552। कितना आ जाएगा, 552 किलोमीटर। और ये इस क्वेश्चन का सही आंसर भी है। कितना आएगा जी, 552 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस वहाँ पे ट्रेवल करी, ये आंसर बन जाएगा। क्योंकि ये यहाँ पे एपी बन गई थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई थी, समानांतर श्रेणी बन गई थी। समानांतर श्रेणी का मतलब होता है जिसकी दो जो टर्म्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम रहे। तो आप देखिए ना, पहले 35 था, फिर 37 था, तो 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। फिर 37 से 39 हो गया, फिर 2 का डिफरेंस आया। तो इसीलिए हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे एपी का फॉर्मूला यूज़ कर दिया। तो ये जो एस एन होता है, दिस इज द सम ऑफ एन टर्म्स। क्या होता है ये, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी, ठीक है। किसी एपी की एन टर्म्स का जो सम होता है ये होता है, आंसर आपको मिल जाएगा। अगर ये क्लियर है ना तो आगे बढ़ जाते हैं फिर, ठीक है। देखिए जरा क्या कहता है, द स्पीड ऑफ अ कार इंक्रीजेस बाय 3 किलोमीटर आफ्टर एवरी आवर। हर एक घंटे के बाद 3 किलोमीटर से वो डिस्टेंस जो था अपनी स्पीड, 3 किलोमीटर से नहीं होगा जी, 3 किलोमीटर पर आवर होना था इधर एक्चुअली। डन। तो फर्स्ट आवर में कितनी ट्रेवल कर रहा है, 15। आपने कहा देखो 15 किलोमीटर ए की वैल्यू आ गई, प्लस 3 किलोमीटर, ये क्या आ गया, ये आपका डी आ गया। अच्छा, एन कितना है, एन की वैल्यू भी यहाँ से मिल गई, 8 मिल गई। तो बस एस एन आपको निकालना था, वो होता है n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ ए इंटू n-1, 50।
n की वैल्यू है 8/2 ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू कितनी है देखो 15 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है फिर से 8 है, 8 माइनस 1 तो 7 लिख दूं मैं डायरेक्ट, और d की वैल्यू कितनी है तो 3 3 से इंक्रीज कर रहा है ना, 3 लिख लेना है, ये 4 आ जाएगा, है ना, 4 बन गया इधर। अंदर कितना बचता है तो बचता है 30 प्लस 21, तो आप बोलोगे सर 51, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ से कितना 204 किलोमीटर, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर भी है। कितना आएगा बच्चे 204 किलोमीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर बनने वाला है। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है, ना भी क्लियर होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपको मैं ये फिर से बता दूंगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई है, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन देखो, कहता है जी अ मंकी असेंड्स अ ग्रीस्ड पोल 12 मीटर्स हाई। एक मंकी जो है एक 12 मीटर लंबा पोल है उस पर चढ़ने की ट्राई करता है। He ascends 2 meters in the first minute and slips down 1 meter in the alternate minute। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। जो पहला मिनट है, पहले मैं ना आपको बेसिक से बता देता हूँ कि एक्चुअल प्रोसेस क्या है। पहले मिनट में वो 2 मीटर ऊपर चढ़ गया, क्लियर। फिर अगला मिनट सेकंड मिनट आया, उसमें क्या हुआ, उसमें 1 मीटर नीचे चला गया, तो अल्टीमेटली तो 1 मीटर ही चढ़ा है अभी तक। नेक्स्ट में फिर कितना गया, फिर 2 मीटर ऊपर गया है। फिर नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट मिनट में फिर 1 मीटर नीचे आ गया। फिर अगले मिनट में क्या होगा, अगले मिनट में 2 मीटर ऊपर जाएगा, और फिर क्या होगा, फिर अगले मिनट में 1 मीटर फिर नीचे आ गया। क्लियर हो रही है बात। तो यहाँ पे 2 मीटर ऊपर गया, 1 मीटर नीचे, 2 मीटर ऊपर, 1 मीटर नीचे, 2 मीटर ऊपर, 1 मीटर नीचे, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। पर क्या ऐसे कर पाओगे क्वेश्चन, कल को इधर 120 लिख दे तो फिर तो हम यही करते रह जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का फंडा क्या है। तो फर्स्ट मिनट में 2 मीटर ऊपर गया, इसमें हो रहा है पॉजिटिव वर्क, क्लियर। सेकंड मिनट में क्या हो गया, 1 मीटर डाउन, इसमें क्या हो गया जी, नेगेटिव वर्क। पहली कंडीशन, योर पॉजिटिव वर्क शुड बी ग्रेटर देन नेगेटिव वर्क। आपका जो पॉजिटिव वर्क है वो नेगेटिव से बड़ा होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन का आंसर आ पाएगा, अदरवाइज नहीं। दूसरा, ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि जो पॉजिटिव वर्क है वो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम किस में से, टोटल में से, ठीक है। मतलब यहाँ करना क्या है देखो, यहाँ पे 2 मिनट आपने मान लिए कि 2 मिनट थे टोटल, 2 मिनट में काम कितना हुआ, तो 2 मीटर ऊपर गया था, 1 मीटर नीचे आ गया, तो अल्टीमेटली 1 मीटर ही तो काम हुआ है। 2 मिनट में कितना काम हुआ, सिर्फ 1 मीटर काम हुआ है, ये आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ से इसको मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से दो कंडीशन बन सकती हैं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, मोस्टली बच्चे ये करते हैं, इसमें क्या करते हैं, वो देखते हैं सर 2 मिनट में ना 1 मीटर काम उसने कर लिया, काम कितना करना था भाई, 12 मीटर करना था, ठीक है, कितना करना था, 12 मीटर। वो देखते हैं सर 12 गुना है, इसको 12 से गुना कर लो, कितना लिख देते हैं, 24 मिनट, और 24 मिनट ऑप्शन में मिलता है, लेकिन ये गलत है, ध्यान रखना, ये गलत ऑप्शन है, तो ये गलत हो जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ, ये गलत क्यों हुआ, तो समझिए इस बात को। जब भी आपका ऑड मिनट आएगा, ये ऑड वाला ही तो था, तो ऑड वाले पे हमेशा कौन सा वर्क होता है, यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, और जो इवन वाला आएगा ना, इस क्वेश्चन की बात हो रही है, तो वो नेगेटिव वर्क होगा। तो ये जो 24वां मिनट है, इसमें आपका नेगेटिव वर्क होना चाहिए था। जब नेगेटिव वर्क होना चाहिए था, इसका मतलब ये 12 पे तो हो ही नहीं सकता कतई, क्योंकि उसमें से नेगेटिव होगा उस मिनट में, तो समझ आ रही है बात, क्या होगा, उसमें से कुछ ना कुछ चीज माइनस होगी 24वें मिनट पे, तो जब उसमें से माइनस होगी तो वो 12 मीटर पे तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। अब रूल पे आते हैं, जो रूल मैंने आपको बताया, पहला रूल, पॉजिटिव वर्क शुड बी ग्रेटर देन नेगेटिव। यहाँ पे ये 2 है, ये 1 है, बिल्कुल सही है। अब मैंने क्या बोला, जो पॉजिटिव वर्क है जो कि कितना है यहाँ पे 2 मीटर, उसको सब्ट्रैक्ट कर लो टोटल वर्क में से। अच्छा, टोटल वर्क कितना करना है तुम्हें,
तुम्हें करना है 12 मीटर। 12 मीटर में से क्या करो, 2 मीटर माइनस कर लो। जो पॉजिटिव वाला था वो माइनस कर लेना है, कितना बच गया, 10 मीटर। अब 10 मीटर काम करवाओ, मतलब एक की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर है। तो आप देखोगे ये 10 गुना बन गया, कितना बन गया, 10 टाइम्स 10 गुना। जब ये 10 गुना है ना, इसको भी 10 गुना कर लिया तुमने, और ये कितना आ गया, ये आ गया 20 मिनट। कितना आ गया जी, 20 मिनट आ गए। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये जो यहाँ पे गलत किया था इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको हमने मिटा दिया, डन। अब देखो, कहता जी 20 मिनट में कितना काम हो गया, 20 मिनट में 10 मीटर तक वो पहुंच गया है, ये तुमने निकाल लिया। क्लियर। अब अगले मिनट की बारी आएगी, 21वें मिनट। अब देखो, जब भी साइकिल कंप्लीट होता है, साइकिल कंप्लीट होने के बाद कौन सा आता है, ऑड वाला आएगा मिनट, 21वें मिनट ऑड है ना। तो ऑड पे क्या करता है वो, ऑड पे 2 मीटर ऊपर जाता है, इसका मतलब वो 2 मीटर ऊपर जाएगा। जैसे ही 2 मीटर ऊपर जाएगा, कहाँ पहुंचेगा, 12 मीटर पे पहुंचेगा। कौन से मिनट में, 21वें मिनट में। यही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। भाई एक बार जब वो 12 पे पहुंच गया, तो नीचे थोड़ना आएगा, क्योंकि आपका जो टारगेट था वो वही था कि 12 तक पहुंचना है। तो भाई 12 पे तो तुम पहुंच गए ना, अब नीचे थोड़ना होगे इसके बाद। बात समझ आ रही है। तो ठीक है, 12 पे जैसे ही पहुंच गया, तो इस क्वेश्चन पे हम क्या लगा देंगे, इस 21 मिनट पे टिक लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। समझ आती है यहाँ तक बात? अगर समझ आती है तो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, आई होप आपको कुछ समझ आया होगा पिछले क्वेश्चन में। तो फिर हम इसको फटाफट करेंगे। देखो कैसे, कहता 50 मीटर पोल पे जाना है। मैंने कहा ठीक है। पहले मिनट में, फर्स्ट मिनट में कितना ऊपर जाता है, प्लस का 5 मीटर ऊपर जाता है। कौन सा मिनट है, ऑड है। फिर इवन मिनट की बारी आती है, तो नेक्स्ट मिनट में कहता है 2 मीटर नीचे आ गया। तो मैंने कहा जी टोटल एक 2 मिनट का साइकिल पकड़ लेते हैं, 2 मिनट के साइकिल में कितने मीटर काम हो रहा है, 3 मीटर काम हो रहा है। पंडा क्या बताया था, जो टोटल है 50 मीटर, उसमें से पॉजिटिव वाला माइनस कर लेना है। तो आप बोलोगे सर 45 बचा। मैंने कहा ठीक है, 45 पे जाओ फिर। तो 3 से 45 पे आप बोलोगे सर 15 गुना है, तो मैंने कहा ये भी तो 15 गुना हो जाएगा। ये कितना आएगा, ये 30 मिनट आएगा। इसका मतलब हुआ वो 30 मिनट में कितने पे पहुंच गया, 45 मीटर पे। अब आएगा 31वां मिनट। 31वां मिनट कौन सा है, ऑड मिनट है। और ऑड पे काम क्या है उसका, ऑड पे काम है +5। ऑब्वियस सी बात है भी। देखो फर्स्ट में 5 था, थर्ड में 5 ऊपर जाएगा, पांचवें में 5 जाएगा, सातवें में 5 जाएगा, 11वें में 5 जाएगा, 31वें में 5 जाएगा। जैसे ही 5 ऊपर गया, तो 45 में 5 प्लस हो जाएंगे, कितने पे पहुंचेगा, 50 पे। कौन से मिनट में पहुंच गया, 31वें मिनट में। ये इस प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 31 मिनट विल बी द राइट आंसर। 31 मिनट इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। इस पे टिक लगाइएगा और आगे बढ़ जाइएगा, क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। बात समझ आती है ये? ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, इसमें कोई भी शंका, कोई भी डाउट आपको नहीं हुआ होगा। ठीक है जी, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्या है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या कहता है, देखो 11वां क्वेश्चन। A man travel 360 kilometer in 4 hours, partly by air and partly by train. Okay. एक आदमी है, वो 360 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, पार्टली बाई एयर मतलब कुछ पार्ट एयर से, प्लस कुछ पार्ट ट्रेन से। कुल मिला के कितना चला, 360 किलोमीटर चला। कितनी देर में चला, 4 घंटे में चला। ठीक है। इफ ही हैड ट्रेवल्ड ऑल द वे बाई एयर, he would have saved 4 by 5 of the time he was in train. क्या कहता है, अगर दोनों तरफ वो एयर से जाता, मतलब इस तरफ भी एयर से, इस तरफ भी एयर से, ऑब्वियस सी बात है एयर में स्पीड ज़्यादा रही होगी। तो उसने बोला हुआ है एक चीज़, क्या बोला हुआ है देखो,
अच्छा, एक मिनट पहले इसको लिख लेता हूँ वाइट से ही। देखो कि वो टाइम बचाता है कितना, 4/5। भाई डिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा, डिस्टेंस तो 360 ही रहेगी। अब टाइम कितना बचा रहा है तो ये दे रखा है उसने कि टाइम सेव कर रहा है भी कितना, 4/5 ऑफ द टाइम। और टाइम कौन सा, टाइम ऑफ ट्रेन। ट्रेन में क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे कि जितनी देर वो ट्रेन में था उसका 4/5 टाइम वो क्या कर रहा है वहां पे, सेव कर रहा है। ये क्वेश्चन में गिवन है। हमने कहा ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन और है देखो, एंड वुड हैव अराइव्ड एट द डेस्टिनेशन 2 hours अर्ली। और डेस्टिनेशन पे 2 घंटे जल्दी पहुंच जाता। पहले कितनी देर में पहुंच रहा था, 4 घंटे में, तो अब कितनी देर में पहुंच जाएगा, 2 ही घंटे में पहुंच जाएगा। तो कितना टाइम सेव कर लिया, तो आप बोलोगे सर 2 hour तो यहाँ भी सेव कर लिए। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ 2 घंटे जल्दी अगर वो पहुंच रहा है तो पहले 4 घंटे लग रहे थे, तो 2 घंटे तो वहां भी सेव कर लिए उसने। एक बात बताओ, एक ही क्वेश्चन है, 2 टाइम तो सेव नहीं कर सकता ना, एक ही टाइम सेव करेगा। इसका मतलब जो यहाँ पे सेव किया उसने टाइम और जो यहाँ किया सेव टाइम, ये दोनों बराबर है। कहने का मतलब 4/5 ऑफ जो ये टाइम था ट्रेन का, इसको टाइम ऑफ ट्रेन लिख दे रहा हूँ मैं, ये बराबर है किसके, 2 आवर के। जैसे ही इसको तुम सॉल्व करोगे, 5 × 2 उधर 10 बनेगा, 10 को 4 से भाग कर लो, तो यहाँ से टाइम ऑफ ट्रेन तुम्हारा आ जाएगा, कितना आएगा, 10/4 होता है 2.5 घंटे, 2.5 आवर। कहने का ये मतलब ये जो थे ना 4 घंटे, ये जो थे 4 घंटे, इसमें से 2.5 घंटे वो ट्रेन में था, इसमें से 2.5 घंटे ट्रेन में था, बाकी कितने बच गए, 1.5 घंटे बच गए। 1.5 घंटे वो किस में था, एयर में। बात समझ आती है या नहीं। देखो, दो उसने स्टेटमेंट दिए हैं, एक बोलता है 4/5 ऑफ टाइम वो सेव कर रहा है, वो हमने लिख दिया 4/5 ऑफ टाइम सेव कर रहा है। पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब 2 घंटे लग रहे हैं, तो कितना टाइम सेव हुआ, तो 2 घंटे सेव हुए। समझ रहे हो। तो 2 घंटे सेव हुए तो एक ये टाइम सेव हुआ, तो दोनों बराबर हो गए ना। जब दोनों बराबर हो गए तो आपने क्या कर दिया, इसको इक्वेट कर दिया। यहाँ से टाइम ऑफ ट्रेन कितना आ गया, 2.5 आवर आ गया। कितना आ गया, 2.5 आवर आ गया, 2.5 घंटे आ गया। बात समझ आई या नहीं, कोई शंका कोई डाउट इसमें। अब आगे देखो, आगे क्या था, आगे उसने लिखा था फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एयर एंड ट्रेन। तो डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, एयर से कितनी चला था वो और ट्रेन से कितनी चला था, आपको फटाफट यहाँ पे डिस्टेंस बतानी थी। तो देखते हैं जरा कितनी डिस्टेंस वो चला था। ठीक है, कितनी डिस्टेंस चला वो आपको फाइंड आउट करना है। एक बात समझो, आप इसको उठा रहा हूं मैं यहाँ पे, ये वाली लाइन को ध्यान से देखिएगा। 360 किलोमीटर वो कितनी देर में चला है, वो 2 घंटे में चला है। कैसे चला है, बाई एयर चला है, क्योंकि दोनों तरफ एयर से गया है। तो इसका मतलब 1 घंटा इस तरफ लगा होगा, 1 घंटा यहाँ पे लगा होगा, तभी तो 2 घंटे हुए। अरे तो 2 घंटे में 360 चल रहा है, 1 घंटे में कितनी चलेगा, तो इसकी आधी चलेगा ना, कितनी चलेगा, 180 किलोमीटर चलेगा। आपने कहा सर ये भी सही है। फिर मैंने एक चीज और बोली, आधे घंटे में कितनी चलेगा, आधा घंटा मतलब 0.5 आवर में। तो आप बोलोगे सर इसका भी आधा कर लेते हैं, कितना आ गया, 180 किलोमीटर आ जाए, सॉरी 90 किलोमीटर आ जाएगा, क्योंकि 180 का आधा हो जाएगा। अब एक चीज समझिए ध्यान से, क्या चीज समझाना चाह रहा हूँ मैं, देखो 1 घंटा और ये आधा घंटा, टोटल कितने हो गए, तो 1.5 आवर, 1.5 घंटे हो गए। 1.5 घंटे वो एयर में था, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, 180 + 90, 270 किलोमीटर। कितनी ट्रेवल करेगा जी, 270 किलोमीटर। कितनी देर में, 1.5 घंटे में। तो 1.5 घंटे में अगर 270 किलोमीटर वो ट्रेवल करता है, तो मुझे ये बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी थी। टोटल डिस्टेंस तो भाई 360 किलोमीटर थी ना। उस 360 में से 270 तो एयर से चल दिया, बाकी कितनी रहेगी, 90 ही तो रहेगी। ये आंसर आ जाएगा। देखो एयर और ट्रेन बोला था उसने, तो एयर से चला है 270 किलोमीटर, ट्रेन से कितनी चला होगा, 90 किलोमीटर चला होगा। 90 किलोमीटर कितनी देर में, इन 2.5 आवर, 2.5 घंटे में। कल को पूछ ले जी इसकी स्पीड कितनी थी, स्पीड आ जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर।
कितनी आएगी 36 किलोमीटर पर आवर। देख लो कैसे, 1 घंटे में 36, 2 घंटे में कितनी होगी 72, 36 का आधा कर लो 18, तो 72 और 18 कितने हो जाएंगे 90 हो जाएंगे, 2.5 घंटे हो लिए पूरे। ठीक है, तो कल को अगर ट्रेन की स्पीड भी पूछ लेता तो वो 36 किलोमीटर पर आवर हम फाइंड आउट कर देते। बताइए जरा यस और नो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई डाउट होगा तो इसको रिपीट कर लीजिएगा। अच्छे से समझा रहा हूँ, बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ, प्यार से समझा रहा हूँ। फिर भी कोई डाउट है ना तो पूछिए, पूछने में कोई मनाही नहीं है क्या, पर मैं ये बोलूँगा रिपीट कर लीजिएगा क्वेश्चन, अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा ये डाउट ही। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है अगला प्रश्न? अब कहता है 3 पर्सन ए बी सी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, 50, फाइंड द एवरेज। ओ हो, तो अब आ गया जी कंसेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड, इसको बोलते हैं औसत चाल। क्या बोलते हैं? औसत चाल। तो एवरेज स्पीड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे एवरेज और एवरेज स्पीड का कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। एवरेज होती है सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो कई बार कंफ्यूजन में हम ये एवरेज को इसके साथ लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है। तो ये फंडा आपको क्लियर होना चाहिए, एवरेज स्पीड क्या है और आपकी एवरेज क्या है। ठीक है जी। अब मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, वो ध्यान से समझिएगा। क्या क्या वो चीज़ें हैं, देखिए। ये ए है, ये बी है। ठीक है, ये ए था, ये आपके पास बी था। यहाँ से एक आदमी 30 किलोमीटर पर आवर से गया बी तक, और बी से वापिस आ गया ए तक, कितनी स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर से। तो आपसे पूछा जाएगा बताओ इसकी एवरेज स्पीड कितनी है, औसत चाल कितनी है, औसत आयु कितनी है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, ऑप्शन में 25 होगा, और ये ध्यान रखना 25 किलोमीटर पर आवर पहला ही ऑप्शन होगा। कुछ लोग क्या करेंगे, एवरेज देखते ही 30 + 20/2 कर देंगे, और कितना लिख देंगे? 25 किलोमीटर पर आवर लिख देंगे, और ये आंसर पे टिक लगा के आ जाएंगे। जबकि मैंने क्या बताया, एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड है जी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्या ऐसा कुछ यहाँ पे दे रखा है आपके पास? डिस्टेंस दी है कहीं, टाइम दिया है कहीं? ठीक है, नहीं दिया है ना, तो ये गलती मत करना। ठीक है, कि 30 + 20/2 करके आ गए तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है अब ध्यान से समझिए। पहले हम चलेंगे बेसिक फंडे पे, बेसिक मेथड। बेसिक मेथड क्या है? मान लीजिए ये x किलोमीटर वो चला, तो a से भी x है, तो भी b से a भी तो x है। देखिए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। देखो, a से b गया, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? x किलोमीटर। भाई b से a वापस भी तो आएगा, तो जब b से a वापस आएगा तो फिर से कितनी ट्रेवल करी? x किलोमीटर, डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस खत्म हो गया, अब आ गया टोटल टाइम। टाइम की अगर मैं बात करूं, टाइम होता है आपके पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। क्या होता है जी? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। इसका मतलब ये जो x किलोमीटर था, ये कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है? तो आप बोलोगे सर 30 किलोमीटर से, तो यहाँ पे जो t1 आएगा हो जाएगा x/30 प्लस। अब जब वापिस आएगा तो फिर डिस्टेंस कितनी है? फिर डिस्टेंस x है, लेकिन स्पीड कितनी है? अब स्पीड आपकी 20 है, तो कितना आएगा? x+20। ये बात समझ आई? तो यहाँ से अगर मैं टोटल इसकी बात करूँ तो ये बनता है 2x डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से x कॉमन आ गया, अंदर बचता है 1/30 प्लस 1/20। ये x से ये x कैंसिल है। इसको मैं यहाँ पे कैसे लिख रहा हूँ? इसको मैं लिख रहा हूँ, देखो, एक तो एलसीएम लेने का ये तरीका होता है ना, देखो ये तो 2 रह गया ऊपर,
क्योंकि एक्स से एक्स तो कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया 2 अपॉन, अब 20 इधर और 30 इधर, नीचे क्या कर दो 20 गुना 30 कर दो। ये भी तो एक मेथड होता है एलसीएम लेने का, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। सपोज करो ये लिखा आपने 1/3 प्लस 1/5, कैसे ऐड करते हो? तो आप बोलते हो सर 5 उधर ले जाओ 3 उधर ले जाओ और इनको कर लो गुना, 3 + 5। यही तो किया मैंने, 20 इधर 60 इधर, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई है। अब ये 20 गुना 30 इधर आ जाएगा क्या? तो आपने कहा सर इधर तो आ ही जाएगा। देखो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं एक चीज समझाना चाह रहा था आपके पास, ये आपके पास आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे 9th क्लास की बुक या 10th क्लास की बुक, उसमें एवरेज स्पीड के लिए तुमने कुछ ये पढ़ा है 2xy/x+y, या कुछ ऐसा पढ़ा होगा 2v1v2 अपॉन v+v2। वो कहाँ से आया एक्चुअली? तो देखो, इसको अगर आप v1 मानते हो 30 को, इसको आप v2 मानते हो, तो 2 × v1 × v2 और नीचे v1 + v2, यही तो मिल रहा है आपको, यहीं से तो आया ये 2v1v2 अपॉन v1 + v2। बात समझ आई? तो बेसिक से मैंने आपको फंडा बता दिया, ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ वो भी मैंने बता दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा देखो, 2 × 20 × 30 और नीचे कितना बनेगा ये 30 + 20 50 बन जाएगा। इससे इसको काट दो, इससे इसको काट दो, तो 6×2 = 12, 2 कितना आ जाएगा ये, क्या जाएगा 24 km/h। तो देखिए 25 km/h नहीं आया, कितना आया 24 आया। तो यहाँ से आपने 2-4 चीजें सीख ली एवरेज स्पीड के बारे में, औसत चाल के बारे में। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुई होगी। नहीं हुई होगी रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को, फिर समझ आ जाएगा। डाउट कोई होगा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये तो था इसको करने का बेसिक मेथड, बेसिक फंडा। अब हम पढ़ रहे हैं क्वांट, किससे? केडी सर से। तो अब क्या करेंगे, अब हम जानेंगे इसका केडी का फंडा, कि केडी का फंडा क्या है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। केडी का फंडा क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी, क्या फंडा है समझिएगा ध्यान से। दो चीजें लिख रहा हूं मैं। अगर डिस्टेंस आपकी सेम है, अगर डिस्टेंस आपकी सेम है और आपसे पूछा गया हो एवरेज स्पीड, ठीक है, तो आपको वहां पे लगाना है एलसीएम मेथड। कब? जब आपसे पूछा गया हो एवरेज स्पीड, या पूछा गया हो एवरेज स्पीड, या पूछा गया हो डिस्टेंस। अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो कौन सा मेथड लगाइएगा? एलसीएम मेथड लगाइए। दूसरा, अगर आपसे पूछा गया हो टाइम, ठीक है, स्पीड, ओनली स्पीड, या उन दोनों का डिफरेंस, कुछ ना कुछ डिफरेंस पूछा हो, उस केस में आपको लगाना होता है रेशियो मेथड। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एलसीएम मेथड डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर टाइम मिला तो फिर आज ही हम रेशियो मेथड भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये चीज आपको नोट रखनी है। अब ये क्या बता दिया मैंने, तो ये यहाँ समझ आएगा। क्वेश्चन पे फिर आते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, कि ये आपके पास ए था, ये आपके पास बी था, इधर को कितनी थी स्पीड, इधर को थी 30 km/h, इधर को कितनी थी स्पीड, इधर को थी 20 km/h। आपने कहा जी सर ये एक्स किलोमीटर, सॉरी ये आपकी एक्स किलोमीटर डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। भाई जब आपने x माना तो x के हिसाब से आंसर आया। मैंने कहा जी x क्यों मानूं मैं, क्योंकि आपने देखा था वहां पे अल्टीमेट आंसर तो 2v1 v2 अपॉन v1 + v2 आया था। इसका मतलब ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती एवरेज स्पीड। क्लियर है? डिस्टेंस वहां पे कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो। तो क्यों ना मैं एक ऐसे नंबर मानूं जिससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए, क्यों ना मैं कुछ ऐसे नंबर मानूं जिससे मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए, है ना। तो कैसे मैं उसको मानूंगा देखिएगा, ठीक है, कैसे मानूंगा देखिए।
ये जो 30 था और ये जो 20 था, इसका ले लीजिए एलसीएम। ये जो 30 यहाँ पे है, ये जो 20 यहाँ पे है, ये किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है मतलब स्पीड है। आपने कहा जी 30 से भी वो उतनी चलता है जितनी 20 से चलता है। डिस्टेंस दोनों से क्या है, सेम है। ऑब्वियस सी बात है भाई, ए से बी गया चाहे बी से ए आया, डिस्टेंस तो दोनों केस में सेम थी। तो एलसीएम लेके कितना आ गया, तो एलसीएम लेके 60 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा 20 और 30 का। ये जो तुम्हारा एलसीएम आएगा ना, ये जो एलसीएम आएगा इसको मान लेना ये डिस्टेंस है। ये क्या है आपकी, ये डिस्टेंस है। कितनी आ गई, 60 किलोमीटर। भी 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर कितनी देर में ट्रेवल करेगा, तो आप बोलोगे सर 2 घंटे लगेंगे सिर्फ। तो ये क्या आ गया, ये समय आ गया, टाइम आ गया। अच्छा, 20 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, बाइक वगैरह सभी चलाते हैं ना जी। तो आपको समझ आ रहा होगा ये 3 घंटे में ट्रेवल करेगा 60 किलोमीटर। ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं एवरेज स्पीड मुझे बताओ, औसत चाल मुझे बताओ। आप बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस। तो अब मैं पूछूं टोटल डिस्टेंस कितनी, तो आप फटाफट लिख दोगे 60 और वो हो जाएगा गलत। ध्यान रखिएगा, 60 किलोमीटर ए से बी है, बी से ए भी तो 60 है। तो इसका मतलब कितना आएगा, 2 × 60 किलोमीटर। गया 60 तो वापिस भी तो 60 आया। और सिंपल सा फंडा याद रखिएगा, जितनी स्पीड दे रखी होंगी उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 स्पीड थी तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2 × 60 डिवाइडेड बाय। अब टाइम कितना लगा, तो जाने में 2 घंटे, आने में 3 घंटे, तो ऐड कर लो कितना हो गया, 5 घंटे आ जाएंगे। 5 से 60 कटेगा, देखो 12 बार 12 × 2 कितना आएगा, 24 किलोमीटर पर आवर। कितना आएगा जी, 24 किलोमीटर पर आवर। और ये इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। ये मैंने ना आपको बेसिक से बताया, सॉरी बिल्कुल स्लो मेथड से बताया, आराम आराम से करके बताया। ठीक है, कितना आ गया, 24 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ये ए है, ये बी है, ये ओ है। ओ इज द मिड पॉइंट। ओ क्या है, मिड पॉइंट है। ये भाई साहब यहाँ से चले यहाँ तक, ए से ओ तक गए 30 किलोमीटर पर आवर के साथ। कितने से जी, 30 किलोमीटर पर आवर के साथ। और ओ से बी, ओ से बी गए कितने से, 24 किलोमीटर पर आवर के साथ। और ओ मिड पॉइंट है, ध्यान रखना किसका, ए बी का। और कहता बी से ए, बी से ए आए कितने किलोमीटर से, 40 किलोमीटर पर आवर। ए से ओ तक गया 30 किलोमीटर पर आवर से। ओ से बी गया कितने से, 20 किलोमीटर पर आवर से। और वापिस कितना आया, बी से ए तक 40 किलोमीटर पर आवर से पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करी। अब मैं पूछूंगा बताओ एवरेज स्पीड। तो बच्चे क्या करते हैं, सर ने बताया था देखो डिस्टेंस सेम, तो ए से बी एक्स, बी से ए एक्स, तो एलसीएम लेना। बच्चे क्या करते हैं, 30 20 40 का एलसीएम ले लेते हैं। कितना आता है, 120 आता है। ये 4, ये 6, ये 3। ये भी याद रहता है कि 3 स्पीड थी, 1 2 3, तो 3 बार 120 लिख दोगे, डिवाइडेड बाय कितना कर दोगे, 6 4 10 और 3 13। और जब इसको चेक करोगे ऑप्शन में ये जरूर मिलेगा, लेकिन ये हो जाएगा गलत। ठीक है, तो ये गलत वाला मेथड आपको नहीं करना है। अब यहाँ पे गलत क्यों हुआ, तो बात समझिए। मैंने कहा था एलसीएम तब लगाना है, कंडीशन लिखी थी ऊपर, डिस्टेंस जब क्या होगा, डिस्टेंस जब सेम होगा, दूरी जब क्या होगी, बराबर होगी, सेम होगी, तभी आपको कौन सा मेथड लगाना है, तभी आपको एलसीएम मेथड लगाना है, अदरवाइज नहीं। इतनी बात समझ आ रही है। अब देखो इधर, यहाँ पे ये बी से ए तक कितने से आया है, 40 किलोमीटर पर आवर से आया है। अब समझना एक बात, गलत क्यों हुआ था, बात समझो। देखो भाई,
ये जो ए से ओ गया, सपोज करो इसने x किलोमीटर चला, तो ये भी तो x किलोमीटर चला था इधर, ये x चला तो ये भी x, क्योंकि o जो था वो मिड पॉइंट था। तो जो 40 से वापस आया, क्या वो भी x चला है? वो तो 2x चला है ना। तो समझ रहे हो वहां पे तीन का एलसीएम क्यों नहीं लेना है? कि यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि 40 जो था वो 2x चला है। जबकि मैंने आपको बताया एलसीएम कब लगेगा, जब तीनों की डिस्टेंस सेम होती, जबकि इन दो की सेम थी, ये 40 की सेम नहीं थी, इसकी डबल थी इनसे। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ ट्रिक खेल ली इसके साथ। ट्रिक क्या खेली भाई, मुझे पता है पूरे रास्ते 40 से आया, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि बी से लेके यहाँ तक ये 40 किलोमीटर पर आवर से आया है, यहाँ तक, इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट से यहाँ तक भी कितने से गया है? यहाँ तक भी 40 किलोमीटर पर आवर से गया है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल कर सकते हो। तो मैंने कहा देखो, यहाँ से लेके ये ए से लेके ओ तक ये भी x किलोमीटर है, ये भी कितना है, x है। अब देखो, ए से ओ x किलोमीटर, कितनी स्पीड के साथ चल रहा था ये? 30 किलोमीटर पर आवर के साथ। ओ से बी, तो आप बोलोगे सर 20 किलोमीटर पर आवर के साथ, लेकिन डिस्टेंस तो x थी। फिर मैंने कहा बी से ओ, तो बी से ओ कितने से आया? 40 से। डिस्टेंस सेम थी, आप बोलोगे हाँ जी सर 40, अब तो एक्स ही है। फिर मैंने कहा अच्छा ओ से बी, तो आप बोलोगे सर अब भी सेम है, और स्पीड कितनी थी? स्पीड भी सेम है, 40 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आई? यहाँ 40 दो बार लेना पड़ेगा। तो अब क्या किया आपने, अब ले लिया इसका एलसीएम। क्या किया? अब एलसीएम ले लिया। कोई डाउट होगा ना फटाफट पूछ लेना है कमेंट बॉक्स में, मैं बता दूंगा जी। अब क्या लिया? एलसीएम लिया। कितना आया? 120 आया। ये 120 किलोमीटर आ गया। अब क्या करिए, 30 से 120 को डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा? 4 घंटे। 20 से 120 6 घंटे। 40 से 120 3 घंटे। 40 से 120 3 घंटे। अब तुमसे पूछेगा एवरेज स्पीड, औसत चाल कितनी है? तुम बोलोगे सर देखो, एवरेज स्पीड आएगी भी 1 2 3 4, चार डिस्टेंस है तो 4 बार 120 ट्रेवल किया होगा, क्योंकि 120 अगर तुम यहाँ लिखते हो तो 120 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 120 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 120 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो 4 गुना 120 बटे में 6 4 10 3 13, और 3 कितने आ गए? 16 आ गए। 20 गुना 6 120, 30 चौके 40, 40, ये है ना, 3 3 6 6 12 4 16। ओके, इससे कितनी बार कटेगा? 4 बार। और 4 से कितनी बार कटेगा? 30 बार। तो अल्टीमेटली जो एवरेज स्पीड इसकी आएगी वो कितनी आएगी जी? वो 30 किलोमीटर पर आ जाएगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर भी है। कितनी आएगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो ये था एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट, और जहाँ पे डिस्टेंस सेम थी कैसे उस क्वेश्चन को करना था वो भी मैंने बता दिया। जहाँ सेम नहीं होगी वहाँ पे हम करेंगे कैसे क्वेश्चन को करना है, तो वहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे सिंपली। डन। देखो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। कहता 3 पर्सन एबीसी कवर करते हैं एक डिस्टेंस 10 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर से। तो आपने बताना है एवरेज स्पीड कितनी है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो एलसीएम ले लो। जैसे ही तुमने एलसीएम लिया, कितना आया? तो 10 12 और 15 का एलसीएम कितना हो गया? ये हो गया आपके पास 60 किलोमीटर। कितना हो गया? 60। 10 से 60 तो कितने घंटे? 6 घंटे। 12 से 60 तो कितने घंटे? तो तुम बोलोगे 5 घंटे। 15 से 60 तो कितने घंटे? तुम बोलोगे सर 4 घंटे। क्लियर? तो क्या यहाँ पे तुम ये कर पाओगे? अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो 3 गुना 60, 6 + 5 11, और 4 कितने हो गए? 15। 15 से कट गया ये 4 बार, तो अल्टीमेटली कितना आ जाता है इसका? इसका आता है 12 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। कितना आ जाएगा जी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा, सटीक आंसर बनेगा। बातें आती हैं समझ या नहीं? ठीक है, अगर समझ आ रही हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है देखो, या तो अ मैन completes a 30 kilometer of journey at 6 kilometer per hour and remaining 40 kilometer of journey in 5 hour। ठीक है जी, his average speed for the whole journey।
अब एवरेज स्पीड देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टीडी बाय टीटी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। कुल दूरी, तो कुल दूरी कितनी चली, 30 + 40, 30 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब देखो टोटल डिस्टेंस आ गया, टाइम, टाइम क्या होता है आपके पास, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस तो आपको दे ही रखी है ना, 30 किलोमीटर वो चल रहा है, 30 किलोमीटर चल रहा है, कितनी स्पीड के साथ, 6 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ, प्लस ये तो T1 आया, T2 कितना है, तो 40 किलोमीटर कितना है 5 घंटे में, तो 40/5 मत कर देना क्योंकि टाइम दे रखा है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। तो +5 घंटे लिखूंगा मैं। ऊपर बन गया 70। अब आप बोलोगे सर यहाँ एलसीएम क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे ये 30 थी, ये 40 थी, डिस्टेंस आपकी डिफरेंट आ गई ना। जब भी आपके पास डिफरेंट डिस्टेंस होगी वहां पे एलसीएम मेथड नहीं लग सकता, इसलिए यहाँ पे एलसीएम नहीं लग सकता। 6 से कटेगा कितनी बार, ये 5 बार, और ये भी 5 बार। तो आप देखोगे ये बनेगा 70/10 घंटे, 10 किलोमीटर पर आवर, इससे ये कैंसल। तो अल्टीमेट जो आंसर आएगा ना वो आएगा 7 किलोमीटर पर आवर। कितना आएगा जी, वो आ जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर भी है। कितना आएगा, 7 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। बताइए जी, कोई दिक्कत, कोई शंका क्या। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे क्या कहता है, देखो। एक आदमी अपने घर से स्टार्ट होता है और 15 किलोमीटर पर आवर से एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है और घर वापस आता है कितने से, 10 किलोमीटर पर आवर से, उसकी एवरेज स्पीड कितनी है। तो एवरेज स्पीड का सीधा फॉर्मूला 2 × 10 × 15 डिवाइडेड बाई 10 + 15 कितना हो जाएगा, 25। 5 से 3 बार, 5 से 5 बार, 5 से कितनी बार, 2 बार, 2 × 2 = 4, तो ये कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर। ये भी फंडा है, एलसीएम लेके भी कर सकते थे, 10 और ये 15, एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। तो इधर 2 इधर 3, तो 2 × 30 में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 से कटेगा देखो 6 बार, यहाँ से भी मिलेगा 12 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि घर से जहाँ जिस पॉइंट तक गया और जब वापिस आया तो डिस्टेंस क्या रही होगी, डिस्टेंस सेम रही होगी। ठीक है जी, कोई शंका, कोई डाउट इसमें। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कहता है अ मोटर कार डज अ जर्नी इन 10 hours, द फर्स्ट हाफ एट 21 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड हाफ एट 24 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये जर्नी है, ये ए है, ये ओ है, ये बी है, यहाँ से यहाँ तक चलता है भी 21 किलोमीटर पर आवर से, और यहाँ से यहाँ तक कितने से चलता है, 24 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, एक बात बताओ, ये भी एक्स है, ये भी एक्स होगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हाफ बोला है और सेकंड हाफ बोला है, इसका मतलब दोनों हाफ हैं तो बराबर होंगे। जब ये बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, 21 और 24 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, तो इसको लिख सकते हो 7 × 3, इसको लिख सकते हो 8 × 3, तो एलसीएम आएगा 7 × 8 × 3 किलोमीटर। कितना आएगा जी, 7 × 8 × 3, इसको सॉल्व नहीं करना है, ऐसे रहने दो। अब जब 21 से इसको भाग करोगे तो 21 कट जाएगा, 7 × 3 कितना बचेगा, यहाँ पे 8 घंटे बचेंगे। 24 से जब इसको भाग करोगे तो 8 × 3 कट जाएगा, कितना बचेगा, 7 घंटे बचेंगे। क्लियर है। अब टोटल टाइम उसने देखो जर्नी में कितना दे रखा है, 10 घंटे। अब तुम बोल रहे हो फर्स्ट हाफ में 8 घंटे, सेकेंड हाफ में 7 घंटे, तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा तुम्हारे अकॉर्डिंग, 15 घंटे लग रहे हैं। अगर इसकी बात करूं मैं तो 8 और 7 कितने मिलके लगे, 15 घंटे। जबकि क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 10 घंटे। तो क्या यहाँ से मैं कह पाऊंगा ये 15 घंटे की वैल्यू 10 है ना। तो 15 से 10 पे जाना है, कैसे जाओगे, तो आप बोलोगे सर 2/3 से मल्टीप्लाई कर लो। किससे मल्टीप्लाई कर लो, 2/3 यूनिट से। भाई 3 से देखो 15 कटेगा 5 बार, 5 × 2 कितना मिलेगा, 10 ही तो मिलेगा। जब यहाँ पे 2/3 आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, आपको डिस्टेंस निकालनी थी ना,
तो ये जो 7 × 8 × 3 है ना जी, इसको भी 2/3 कर लो। 3 से 3 कैंसिल है, 8 7 56 दुए कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। कितना आएगा, तो इसको 2/3 से जब तुमने गुना करी तो 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आया ये, 112 किलोमीटर आ गया। अब आपसे पूछा था दूरी ज्ञात कीजिए, तो भाई अगर ये 112 है तो ये भी तो 112 होगा। तो ए से बी की दूरी कितनी है, तो 112 ये वाली, 112 ये वाली, तो अल्टीमेटली कितनी आएगी, 224 किलोमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 224 किलोमीटर, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, यहाँ से तुम एवरेज स्पीड निकालते। क्या निकालते, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड तुम्हारे पास आ जाती। अब डिस्टेंस जो होता है स्पीड इंटू में टाइम। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, एवरेज स्पीड तुम निकाल लेते और टाइम तुम्हारे पास 10 घंटे दिया था, 10 घंटे से इसको मल्टीप्लाई करते, आपका आंसर आपको मिल जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है नहीं, कोई दिक्कत कोई शंका है इसमें? ठीक है, चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। क्या कहता है देखो, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता देखो, Aman rode out a certain distance by a train at the rate of 25 किलोमीटर पर आवर, ओके, एंड walked back at the rate of 4 किलोमीटर पर आवर। देखो, ये घर रहा होगा उसका हाउस, और ये रहा होगा कोई स्टॉप। तो घर से स्टॉप तक गया कितनी स्पीड के साथ, या इसको ऐसे लिखते हैं हम, गया है कितनी स्पीड के साथ, 25 किलोमीटर पर आवर के साथ। किससे गया है, ट्रेन से गया है। वापिस कितने से आया, तो वापिस आया 4 किलोमीटर पर आवर से, और साथ में क्या करता हुआ, वॉक करता हुआ वो आया। ठीक है, गया 25 से, आया 4 से। अच्छा, 25 से गया, 4 से आया, डिस्टेंस तो सेम थी ना। तो डिस्टेंस जब सेम थी तो एलसीएम ले लो। एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये जो 100 आएगा, इसको 100 किलोमीटर मान लीजिए डिस्टेंस आ जाएगा। कहने का मतलब 25 किलोमीटर पर आवर से 100 किलोमीटर चला तो कितनी देर में चला, 4 घंटे में। अच्छा, ये 4 किलोमीटर से 100 किलोमीटर ट्रेवल करना हो तो कितनी देर लग जाएगी, तो 25 घंटे लग जाएंगे, एक दिन पूरा लगेगा अभी पैदल। अच्छा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसके अकॉर्डिंग अगर मैं टोटल टाइम निकालने बैठूं तो 25 और 4 कितने हो गए, 29 घंटे हो गए। कितने हो गए, 29 घंटे। जबकि क्वेश्चन में बोला है पूरी यात्रा कितने में हुई है, 5 घंटे 48 मिनट में। कितनी देर में हुई है, 5 घंटे 48 मिनट। जब 5 घंटे 48 मिनट में हुई है तो 5 r 48 को मैं 60 से डिवाइड कर लूँ, ये 12 से 4 बार कटेगा, ये 12 से 5 बार कटेगा। तो कितना बनेगा, 5 × 5 25 प्लस 4 कितना हो गया, 29 हो गया। तो 29/5 घंटे आएगा, नहीं आएगा, कितना आएगा, 29/5 घंटे। मतलब कहने का क्वेश्चन में इस 29 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 29/5। अरे 29 से 29/5 कैसे बनेगा, तो आप बोलोगे सर 1/5 से गुना कर लो, इसको 1/5 करोगे तो यही तो मिलेगा। तो मैंने कहा जब ये 1/5 है तो ये वाला जो है ये भी तो 1/5 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, देखो कितनी बार, 20 बार। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 20 किलोमीटर आ जाएगा। अब पूछा था उससे व्हाट डिस्टेंस डिड ही राइड, उसने उसने कौन सी दूरी तय करी। अब यहाँ 40 नहीं आएगा, यहाँ कितना आएगा, 20 आएगा। क्यों आएगा, देखो राइड किससे करा होगा उसने, राइड तो ट्रेन से ही करा होगा। तो ट्रेन से कितनी डिस्टेंस चला, तो ट्रेन से ये वाली 20 किलोमीटर डिस्टेंस ही तो चला होगा वो। हाँ जी, ट्रेन से सिर्फ ये वाली 20 किलोमीटर ही तो चला होगा, क्योंकि पैदल अगर वो बोल देता टोटल कितनी चला तो 40 थी, तो कितनी आती, तो 40 आती। लेकिन उसने बोला ट्रेन से कितनी चला, ट्रेन से चला है सिर्फ कितनी, 20 किलोमीटर, और इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। बात समझ आई है नहीं, कोई शंका कोई डाउट इसमें? ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है देखो, टू कार्स run to a place at a speeds of 45 kilometer per hour and 60 kilometer per hour respectively. If the second car takes 5 hours less than the first car for the journey, then find the length of journey.
देखिए यहाँ पे उसने क्या दिया है, ये कार है 45 किलोमीटर पर आवर से चलने वाली, और एक दूसरी कार है वो कितने से चल रही है, वो 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, जर्नी की जो डिस्टेंस है वो तो सेम है ना दोनों के लिए। ये 45 चले, ये 60 से चले, एलसीएम ले लो, कितना आ गया, 180 किलोमीटर। ये 180 किलोमीटर मान लो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो 45 से 180 कितनी देर में ट्रैवल हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 4 घंटे लगेंगे इससे तो। और 60 से 180 कितनी देर में ट्रैवल होगी, तो आप बोलोगे सर इससे तो सिर्फ 3 घंटे लगेंगे। अब पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बोला गया था पूरी यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट का टाइम लगा, तो हमने क्या कर दिया था, टोटल निकाल लिया था, मतलब बीच में क्या किया था, ऐड किया था। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है इफ सेकंड कार टेक्स 5 आवर लेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, लेस। इसकी जगह ये भी लिखा होता इफ फर्स्ट कार, इसकी जगह ये स्टेटमेंट भी आ सकती थी, इफ फर्स्ट कार, इफ फर्स्ट कार टेक्स टेक्स 5 hours more than the second, if first car takes 5 hour more than the second, तो भी क्वेश्चन का आंसर सेम आता, ध्यान रखना। कहने का मतलब जब भी आपके पास ये मोर या लेस लिखा हुआ आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सा भी चैप्टर, आपको क्या लेना है वहाँ पे, आपको लेना है डिफरेंस। क्या लेना है जी, डिफरेंस। इसका मतलब ये 4 और 3 का डिफरेंस आ जाएगा, कितना आएगा ये आ जाएगा 1 आवर, मतलब 1 आवर कम लग रहा है। जबकि क्वेश्चन में बोला है 1 आवर कम नहीं लगा, अभी कितने कम लग रहे हैं, 5 घंटे कम लग रहे हैं। तो दिस 1 = 5 मीन 5 टाइम्स, तो डिस्टेंस आपको निकालनी थी, उसको 5 टाइम कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये, 900 किलोमीटर आ जाएगा। ये उस क्वेश्चन का आंसर है, कितना आएगा, 900 किलोमीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाए। आप ऐसे भी कर सकते थे, that d will be the distance, so d by 45 minus d by 60 will give you how much, will give you 5 hour, क्योंकि इन दोनों का जो टाइम डिफरेंस था वो आपको 5 घंटे दिया हुआ था क्वेश्चन में। इससे भी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं। बिल्कुल, चलिए अगर यहाँ तक क्लियर हैं तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। देखो क्या कहता है, क्वेश्चन है, अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस ऑन स्कूटर हैविंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 km/h. He is late by 10 minutes. However, with a speed of 40 km/h, he reaches his office 5 minutes earlier. वो अपने ऑफिस पहुंचता है 5 मिनट जल्दी। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस। तो उसके घर और ऑफिस के बीच की दूरी बताओ। इसको करने से पहले कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूँ, वो समझिए। 30 km/h से गया और 10 मिनट क्या हो गया, लेट हो गया। कहने का मतलब पहुंचना था उसको 12 बजे, पहुंचता है वो 12:10 पे। कितने का डिफरेंस आ गया, 10 मिनट का डिफरेंस आ गया। क्लियर, ये एक्चुअल टाइम था। एक्चुअल टाइम क्या था, 80 लिख रहा हूँ मैं एक्चुअल टाइम को। एक्चुअल टाइम था 12 बजे पहुंचने का, लेकिन पहुंच रहा है 12:10 पे। लेकिन अब क्या बोलता है, अब अगर वो 40 km/h से चलता है, किससे चलता है, 40 km/h से, तो वो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। क्या हो जाता है जी, 5 मिनट जल्दी वो पहुंचता है। क्लियर है, जब वो 5 मिनट जल्दी पहुंचता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसको पहुंचना तो था 12 बजे, लेकिन वो अब पहुंच जा रहा है कितने पे, 11:55। एक्चुअल टाइम ये है, लेकिन पहुंच गया 11:55 पे, तो ये हो गए 5 मिनट जल्दी। अब यहाँ पे फंडा ये आता है, क्या फंडा आता है, कि 11:55 से लेके 12:10 तक कितना टाइम हो गया, तो ये हो गया 15 मिनट का गैप। यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ मैं आपको, जब भी एक टाइम लेट दिया होगा, एक टाइम अर्ली दिया होगा,
तो हमेशा ऐड होगा। केमिस्ट्री की तरह याद रख लेना कि अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब प्लस हो जाएंगे। और अगर सेम सेम दिए होंगे, मान लो लेट लेट दिया है तो क्या होगा, माइनस होगा, या अर्ली अर्ली दिया होगा तो भी क्या होगा, माइनस दिया होगा। तो जब भी अपोजिट है तो अट्रैक्ट मतलब प्लस हो जाएंगे, और जब भी लेट सेम दे रखा है तो रिपेल हो जाएंगे। क्लियर है? ये क्यों बताया, अब क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है देखो, 10 मिनट लेट, 5 मिनट जल्दी। तो लेट और जल्दी क्या होना है, ऐड होना है। 10 और 5 कितने हो गए, 15। ये मैंने आपको यहाँ पे इलेबोरेट करके बता दिया। ठीक है, अब देखो घर से ऑफिस की दूरी तो सेम ही रहेगी ना, वो तो चेंज नहीं होगी। बात समझ आई? अनलेस अनटिल उसकी ट्रांसफर ना हो तो वो सेम ही है। तो 30 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 120 किलोमीटर कितना आ जाएगा, 120 किलोमीटर आ जाएगा। 30 किलोमीटर पर आवर से 120 किलोमीटर, 4 घंटे में ट्रेवल करेगा। 40 किलोमीटर पर आवर से 120 किलोमीटर, 3 घंटे में ट्रेवल करेगा। ठीक है, इधर 4 घंटे में ट्रेवल हुआ, इधर कितनी देर में ट्रेवल हुआ, 3 घंटे में। डन है ये बात? अब आगे चलते हैं। However, with a speed of 40 kilometer per hour, he reaches office 5 minutes earlier. Find the distance between house and office. अब देखो, 4 घंटे यहाँ पे और 3 घंटे यहाँ पे, कितने का डिफरेंस आ गया दोनों? तो आप बोलोगे सर 1 आवर का डिफरेंस आया, या कितने का गैप आ गया, 1 घंटे का। 1 घंटे गैप का मतलब 60 मिनट का गैप है। जबकि क्वेश्चन में हमें पता है उनके पहुंचने के बीच में कितने का गैप है, वो 15 घंटे का गैप है, सॉरी 15 मिनट का गैप है एक्चुअली। तो 60 की वैल्यू 15 है, तो 60 को अगर 4 से भाग करोगे तो ये मिल जाएगा। इसको भी 4 से भाग लगा दीजिए, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 30 किलोमीटर। तो पहले जो प्रश्न आपसे पूछा गया घर से ऑफिस की दूरी, वो कितनी आएगी, 30 किलोमीटर। अब दूसरा प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, वो प्रश्न है एक्यूरेट टाइम आपको बताना है। क्या बताना है? सही समय जिस पे वो घर से ऑफिस पहुंचता है, वो सही समय आपको बताना है जिससे वो घर से ऑफिस पहुंचता है, कितना होगा। अब आप बोलोगे सर समय होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस तो आ ही चुकी है, कितनी आ चुकी है, 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर और स्पीड भी मुझे पता है, देखो 30 भी है 40 भी है। अच्छी कौन सी लग रही है, अभी 30 को 30 भाग कर देगा तो 30 किलोमीटर पर आवर तुम ले लीजिए। तो इसका मतलब टाइम कितना आ गया, 1 घंटा। ठीक है, फिर एक बात बताओ, जब ये 30 किलोमीटर पर आवर से चलता था तो क्या ये एक्यूरेट स्पीड थी उसकी? आप बोलोगे सर नहीं, ये तो गलत थी ना। इससे तो वो क्या होता था, इससे वो 10 मिनट लेट होता था। क्या होता था जी, 10 मिनट लेट होता था, इसका मतलब 10 मिनट ज्यादा लेता था। तो कहने का मतलब ये जो 1 आवर का आपका टाइम आया, इसमें भी क्या है, 10 मिनट ज्यादा है, 10 मिनट वो लेट है, 10 मिनट मोर है। क्लियर है? 10 मिनट लेट का मतलब क्या हुआ, 10 मिनट ज्यादा ही तो लगे, उसी को तो बोलेंगे लेट। बात समझ आई? तो भाई क्या करिए, ये जो 1 आवर है इसमें से 10 मिनट माइनस कर लो। जैसे ही तुम 1 आवर में 10 मिनट माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, वो 50 मिनट आएगा, नहीं आएगा? क्या आएगा, 50 मिनट आ जाएगा। तो 50 मिनट दूसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा, अगर आपसे पूछा गया हो एक्यूरेट टाइम बताइए घर से ऑफिस पहुंचने का। फिर इसमें तीसरा प्रश्न और पूछा जा सकता था आपसे कि इसमें वो स्पीड बताइए, एक्यूरेट स्पीड बताइए जिससे वो घर से ऑफिस पहुंचता है। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। डिस्टेंस तुम निकाल चुकी हो, टाइम तुम निकाल चुकी हो, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। 30 किलोमीटर डिवाइडेड बाय क्या करोगे, ये 50 मिनट तुमने टाइम निकाला है तो 50 से इसको डिवाइड कर लो। अब 50 से डिवाइड करोगे तो आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 आर करना पड़ेगा। ठीक है, 50/60, ये जीरो से ये जीरो, 5 से कट जाएगा, देखो 6 बार, ये 6 चला गया ऊपर, तो 6 गुना 6 कितना आ जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर भी है। कितना आएगा, 36 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। बताइए जरा, क्लियर हुआ ये फंडा? तो काफी अच्छा ये क्वेश्चन था। इन तीनों में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। एक बारी क्या करना है आपने,
वीडियो को फिर से देख लेना है इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर हुई हैं, इसमें भी कोई आपको डाउट नहीं रहा होगा। अगर रहा होगा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है देखो। कहता अ मैन कवर्स 1/3 ऑफ हिज जर्नी एट 40 km/h एंड द रिमेनिंग एट 20 km/h. He takes 15 hour in total journey. The distance of total journey is, देखिए 1/3 जर्नी वो ट्रेवल कर रहा है। कितनी कर रहा है ट्रेवल? 1/3 ट्रेवल कर रहा है। कितनी स्पीड से? 40 km/h से। तो मान लीजिए टोटल जर्नी कितनी थी? 3 थी, है ना। 1/3 बोल रहा है तो 3 पार्ट में मान लेता हूँ, उसमें से एक पार्ट, तो बाकी कितने बच गए? बाकी 2 पार्ट बच गए इधर को, ठीक है। बाकी कितने बच गए? 2 पार्ट बच गए। तो अब यहाँ से यहाँ ये जो फर्स्ट पार्ट था इसमें कितने से चला है? वो इसमें चला है 40 km/h से। और ये जो बाकी बचा, इस बाकी में कितना चला? तो आप बोलोगे सर इसमें चला है वो 20 km/h से। कितने से चला है? 20 km/h से। अब एक बात बताओ, ये जो दो दो यहाँ पे यूनिट्स हैं, इसको क्या आप बराबर हिस्सों में तोड़ सकते हो? ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, ये बराबर। तो जब दो हिस्सों में तोड़ोगे तो आपको पता है ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस थी, ये 20 km/h से ट्रेवल कर रहा था। इसका मतलब यहाँ से यहाँ भी 20 km/h, यहाँ से यहाँ भी कितना चलेगा? 20 km/h। और जब डिस्टेंस सेम हो गई तो क्या आप एलसीएम ले पाओगे? क्या आप यहाँ पे एलसीएम ले पाओगे? आप बोलोगे बिल्कुल ले पाएंगे। कितना आएगा ये? 40 20 और 20 का आ जाएगा 40 km। इसका मतलब यहाँ 1 घंटा, इधर 2 घंटे, इधर 2 घंटे। तो जब ये 40 km है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट था, यहाँ पे भी इसको मैं 3 पार्ट में तोड़ देता हूँ अब। तो ये जो फर्स्ट पार्ट था ये भी 40 km आ जाएगा, ये भी 40 km आ जाएगा, और ये भी आपका क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो मैं आपको बोलूँ बताओ जरा टोटल डिस्टेंस है, तो आप बोलोगे सर 40 + 40 + 40 कितनी? 120 km है। मैं बोल लीजिए टोटल टाइम है, तो आप बोलोगे सर टोटल टाइम है 1 2 और 1 3, 3 और 2 कितना? 5, 5 घंटे। जब टाइम 5 घंटे था तो आप डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहे थे? 120। आपने बोला सर टाइम तो 5 नहीं दिया है, टाइम कितना दिया है? टाइम तो 15 दे रखा है ना, 15 घंटे। तो आपने कहा सर 5 से 15 ये तो 3 गुना है। जब ये 3 गुना है तो इसको भी 3 गुना कर लो, कितना आ जाएगा? 360 km आ जाएगा। देखो ऐसे करना है, ऐसे कर सकते हो, बाकी बेसिक फंडा आपको पता ही है। इसकी टोटल जो डिस्टेंस है ना, उसको 3 मान लो। तो 1/3 जब बोलेगा तो 1 किलोमीटर आ जाएगा। 1 किलोमीटर कितने से चलेगा? 40 km/h से। तो टाइम कितना आएगा? तो 1/40 आ जाएगा, T1। T2 की बात करूं तो आपको पता है 2 किलोमीटर बच गया है, उसको कितने से ट्रेवल करेगा? 2/20 से, 2/20 आर से। इन दोनों को ऐड कर लेना है। जैसे ही ऐड करोगे उसको 15 के बराबर करना है, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। 3 को उससे गुना कर लेना, सेम यही 360 km आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। पर ये क्यों बताया मैंने? क्योंकि इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि हाँ इस टाइप से भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। समझ आती है इतनी बात? चलिए अगर ये क्लियर है तो फिर आगे वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा बिल्कुल आराम से। देखिए कहता मैन कवर 1/4 ऑफ हिज जर्नी। अब ये दूसरे मेथड से करता हूँ, सारे मेथड आने चाहिए ना आपको। 1/4, तो मान लीजिए टोटल जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है, इसका 1/4 मतलब 1 आएगा। तो 1 किलोमीटर कितनी स्पीड से? तो 20 km/h से। 1 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, ये आपकी स्पीड है। तो T1 कितना आएगा? तो T1 आ जाएगा 1/20। वैसे ही रिमेनिंग, तो रिमेनिंग बच गई 3 किलोमीटर। कितनी देर में, सॉरी कितनी स्पीड से? 30 km/h से। डिस्टेंस है, स्पीड है। तो T2 आएगा 3/30 मीन्स 1/10। तो T1 + T2 कितना मिलेगा?
तो आप बोलोगे सर 1/20 प्लस 1/10, एलसीएम कितना है, 20 आएगा, है ना, 20 ही आएगा। तो इधर कितना आ जाएगा आपके पास, इधर 2 गुना तो इधर 2 गुना, मतलब 3/20 आ जाएगा। कितना आएगा, 3/20। ये बात समझ आई या नहीं? क्या किया, एलसीएम 20 आ जाएगा। जब 20 था तो यहाँ तो 20 ही, तो एक ही रहेगा, इधर 2 से गुणा करनी पड़ेगी तो यहाँ भी 2 भी, तो 3/20 हो गया। इस 3/20 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 15 घंटे। कितनी दे रखी है, 15 घंटे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर 15, 20 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 3 क्या कर देगा, भाग, तो 3 से ये कट जाएगा कितनी बार, 5। तो कितना बनेगा, 20 गुना 5, 100। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब 100 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 400 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी जी, 400 किलोमीटर। और ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाए। तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। और बाकी जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में मेथड बताया, ये वाला, ऐसे भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता। क्लियर होती है बात? आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। फिर डन, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4। ओके, तो स्पीड का जो रेशियो है इसका, ए और बी का, वो कितना दिया है, वो 3:4 दिया है। कितना दिया है, 3:4। कहता ए टेक्स 20 मिनट मोर देन बी टू रीच द डेस्टिनेशन। ये जो है 20 मिनट लेता है, 20 मिनट ज़्यादा लेता है बी से डेस्टिनेशन में पहुंचने में। हमेशा ध्यान रखना, जब डिस्टेंस सेम होती है ना, तो टाइम और स्पीड का रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है जी, इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब स्पीड 3 से 4 है तो टाइम क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, 4 से क्या हो जाएगा, 3। पहले जहाँ 4 मिनट लगते थे अब 3 ही मिनट लग रहे हैं। तो कितने का डिफरेंस आ गया, कितने का डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आ जाएगा 10 मिनट। मतलब ए को 4 मिनट लगते हैं, बी को 3 मिनट लगते हैं। तो डिफरेंस 1 मिनट का आएगा ना। एक्चुअली क्वेश्चन में 20 दे रखा है, ठीक है, कि 1 मिनट इसको ज़्यादा लगता है ए को, लेकिन क्वेश्चन में बोला 1 मिनट ज़्यादा नहीं लगता, भी 20 मिनट ज़्यादा है। कितने गुना है, ये 20 गुना है। इसको भी 20 गुना कर लो, ये आएंगे 80 मिनट। इसको भी 20 गुना कर लो, ये आ जाएंगे 60 मिनट। ये 80, ये कितने, 60। तो 80 मिनट का मतलब क्या हो गया, 1 आवर 20 मिनट। और 1 आवर 20 मिनट का मतलब क्या हो गया, 20/60 मीन्स 1 and 1/3। कितना आएगा, 1 and 1/3। बात समझ आई? ठीक है, 1 and 1/3 यार, यही तो है, क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। सिंपल, कोई शंका, कोई डाउट इसमें? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अभी यहाँ तक हम करने वाले हैं, 24 तक आज, बाकी बातें फिर अगली क्लास में करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन कहता है पर्सन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 डिस्टेंस इन 40 मिनट इफ ही रन्स एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर ऑन एन एवरेज। फाइंड द स्पीड एट विच ही मस्ट रन टू रिड्यूस द टाइम ऑफ जर्नी। इसको करने के 2-3 मेथड हैं। डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है तो आप बोलोगे 40 मिनट इंटू में स्पीड कितनी आ जाएगी, 45 किलोमीटर पर आवर। एक डिस्टेंस आएगी बराबर होगी किसके, वह गति क्या जिससे आता है समय को कम करने के, यहाँ पे ना, यू मस्ट रन टू रिड्यूस द टाइम ऑफ जर्नी, यहाँ पे लिख दीजिएगा 230 मिनट। कि 30 मिनट में आप अगर उसको वही डिस्टेंस ट्रेवल करने, यहाँ पे 30 मिनट लिख दीजिएगा। ये गड़बड़ हो गई है, क्वेश्चन में लिखा नहीं है। मेरा कंटेंट राइटर बहुत अच्छा है एक्चुअली, ठीक है। तो इसमें क्या है जी, ये 30 मिनट का टाइम है, इनटू में स्पीड, तो भी इससे ये कैंसिल है, 3 से कट जाएगा 15 बार। स्पीड कितनी आएगी, 15 चौके कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन खत्म हो गया। रेशो से करना है, रेशो से कर लो। पहले लगते थे 40 मिनट, अब कितने लग रहे हैं, अब लग रहे हैं 30 मिनट। 4:3 आ जाएगा। जब डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो कितना बनेगा, वो बनेगा 3:4। क्लियर?
पहले स्पीड 45 थी, कितने गुना? 15 गुना। इसको भी करो 15 गुना, कितना आएगा? 60 किलोमीटर पर। कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हुई होगी, क्रिस्टल क्लियर हुई होगी। ठीक है जी। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट आपके टाइम एंड डिस्टेंस का। 2 क्वेश्चन और हैं, फिर बाकी बातें करेंगे अगली क्लास में। देखिए, वॉकिंग 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अ पर्सन इज 10 मिनट लेट टू हिज ऑफिस। अब देखो क्या कहता है, 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड, इसका मतलब जो न्यू स्पीड है उसकी वो 3/4 ऑफ यूजुअल है। ये इनटू है, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो, न्यू अपॉन यूजुअल इज इक्वल्स टू 3/4, जो जिसके सामने वो उसकी वैल्यू। यूजुअल स्पीड जो आएगी वो 4 थी। यूजुअल का मतलब होता है ओल्ड स्पीड, पुरानी स्पीड। और जो न्यू आएगी ना, न्यू कितनी है? न्यू 3। कि पहले वो 4 से जाता था तो अब 3 से जाएगा। पहले 4 तो अब 3, तो टाइम कितना लगेगा? तो भाई पहले 3 लगता होगा, इन्वर्स हो जाएगा, 3 इधर 4 उधर हो जाएगा। क्लियर है? तो जब पहले 3 लगता था अब 4 लग रहा है, इसका मतलब अब 1 मिनट लेट हो गया वो। अब क्या हो गया? 1 मिनट लेट। क्वेश्चन में बोला है जी 1 मिनट लेट नहीं, कितने मिनट लेट है? 10 मिनट। तो कितने गुना हो गया? 10 गुना। तो पूछता है जी फाइंड द यूजुअल टाइम, पहले कितना टाइम लगता था, तो इसको भी 10 गुना कर लो। पहले लगते थे 30 मिनट। पहले कितने मिनट लगते थे? 30 मिनट। तो 30 मिनट इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाए। क्लियर हुआ है फंडा? नहीं? ठीक है। तो ये भी यहाँ पे बेसिक मेथड था इसको करने का, ये भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। Next, कहता 7/8 ऑफ इट्स यूजुअल। तो 7/8 जैसे ही लिखोगे, नीचे वाला ओल्ड ऊपर वाला न्यू, सिंपल। ठीक है। मतलब पहले 8 से चलता था तो अब कम कर दी तो अब 7 से चल रहा है। सीधी सी बात है, जब स्पीड कम करेगा तो टाइम उसका बढ़ जाएगा। ये 7 इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है ना। तो पहले जहाँ 7 मिनट लगते थे अब 8 मिनट लगते हैं, फिर वही 1 मिनट लेट हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जबकि सॉरी, हमारे अकॉर्डिंग, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी है? 10 मिनट है। तो ये 10 गुना हो जाएगा। इसको भी 10 गुना कर लो। मतलब पहले कितना टाइम लगता था? पहले लगता था 70 मिनट। और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर भी। ठीक है। कितना है? 70 मिनट इज द राइट आंसर। तो बच्चे ये कॉन्सेप्ट आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। इसमें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। तो जिस बच्चे को जीरो से स्टार्ट करना था ना, उसके लिए बहुत अच्छी क्लास है ये आपको जीरो से हीरो बना देगी। ठीक है। तो बेसिक से स्टार्ट करिएगा। कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी है हमेशा बेसिक से करिए, एडवांस पे जाओगे तो वहाँ दिक्कत आपको आ जाएगी। तो ठीक है जी, आज की क्लास में इतना काफ़ी था आपके लिए। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, क्या करिएगा? वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है कोई से भी टॉपिक का, कोई सा भी कोर्स, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, ठीक है, या बीपीएससी हो, कोई सा भी कोर्स आपको वहाँ पे अगर परचेज करना है, आप एक बार ये कोड लगा के देखिएगा KD10, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहाँ पे मिलेगा। ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए काफ़ी था इतना। थैंक यू वेरी मच। बाकी बातें करेंगे अगली क्लास। धन्यवाद।